हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल जनरल स्टडीज चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है हम डेनिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम जो है अंग्रेजी कंपनी के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप जो है उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर जो है प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको जो है किसी भी मेरे वीडियो का PDF चाहिए तो आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल जनरल स्टडीज से जुड़ सकते हैं और वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। साथ ही जो है चैनल और वीडियो को शेयर भी करें। तो डेनिश कंपनी के भारत आगमन में हम जो है सबसे पहले समझेंगे कि जो डेनिश कंपनी है, डेनिश कंपनी जो डेनिश कंपनी है, डेनिश कंपनी की स्थापना एवं भारत में जो आगमन हुआ है वह 1616 में हुआ है। ध्यान रखिएगा, मतलब कंपनी की स्थापना भी हो और भारत में कंपनी का आगमन भी हुआ, वो कब हो रहा है? तो 1616 में हो रहा है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो डेनिश कंपनी है, इस डेनिश कंपनी ने भारत में अपनी जो पहली फैक्ट्री है, प्रथम फैक्ट्री, का निर्माण जो है अपने स्थापना से 4 वर्ष बाद, मतलब 1620 में किया। और ध्यान रखिएगा कहाँ पर? तो ट्रैंकोबार में किया था। कहाँ पर? ट्रैंकोबार। इसी ट्रैंकोबार को जो है हम सामान्यतः तंजौर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो तंजौर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि डेनिश कंपनी द्वारा जो है भारत में कंपनी का स्थापना और आगमन दोनों जो है 1616 में हो रहा है। और इसके 4 वर्ष बाद जो है डेनिश कंपनी भारत में पहली फैक्ट्री का निर्माण 1620 में कर रही है। और अपनी ये फैक्ट्री है कहाँ पर स्थापित कर रही है? तो ट्रैंकोबार में स्थापित कर रही है, जिसे हम किस नाम से भी जानते हैं? तो तंजौर के नाम से जानते हैं। वहीं ध्यान रखिएगा, इसकी एक अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्री थी, एक अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्री जिसका नाम है सेरामपुर। क्या नाम है? सेरामपुर। सेरामपुर, या इसी को जो है सामान्यतः जो है श्री रामपुर कह दिया जाता है। और ये जो कंपनी की अन्य फैक्ट्री सेरामपुर है, इसकी जो स्थापना हो रहा है 1676 में हो रहा है। कब हो रहा है? तो 1676 में हो रहा है। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो डेनिश कंपनी है भारत में कोई मजबूत शक्ति नहीं बन पाया, क्योंकि उससे पहले ही भारत में जो है पुर्तगाली हो गए या अंग्रेज हो गए, एक कंपनी जो है आ चुके हैं और शक्ति के रूप में स्थापित हो रहे हैं। लेकिन जो डेनिश कंपनी वो स्थापित नहीं हो पाई। इसके बाद जो फ्रांसीसी कंपनी है वो भी आएगी, तो इससे बेहतर जो है अपनी स्थापना कर पाएगी या भारत में अधिकार कर पाएगी। लेकिन डेनिश कंपनी कोई भारत में खास जो है अपना प्रभुत्व नहीं दिखा पाई। ध्यान रखिएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा अगर कि डेनिश कंपनी एक मजबूत शक्ति को में स्थापित नहीं है। मजबूत शक्ति नहीं बन पाए, इसलिए जो है क्या किए कि 1845 में, कब? तो 1845 में अपनी सारी फैक्ट्री अंग्रेज़ों को बेचकर भारत से चले गए। तो इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं
कि जो डेनिश कंपनी है इसकी जो है स्थापना कब हुआ है तो 1616 में, और इस कंपनी का भारत आगमन कब हो रहा है तो 1616 में। इस डेनिश कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री जो है कब स्थापित की तो 1620 में। कहाँ पर तो ट्रैंकोबार में। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, तंजौर के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा एक अन्य फैक्ट्री से रामपुर में स्थापित की गई कब तो 1676 में। ये डेनिश कंपनी भारत में कोई शक्ति के रूप में स्थापित नहीं हो पाई, अतः जो है क्या किया कि 1845 में अपनी सारी जो है फैक्ट्री या जो भी चीज़ें थी उसको किसको बेच दिए तो अंग्रेज़ों को, और कहाँ चले गए तो जो है भारत से चले गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी कंपनी के बारे में। किस एक महत्वपूर्ण कंपनी है भारतीय का फ्रांसीसी कंपनी। ध्यान से समझिएगा कि जो फ्रांस में शासक है लुई 14वां। लुई 14वां शासक का नाम है लुई 14वां जो है ये शासक है। और इसी के समय इसका एक मंत्री है, मंत्री का नाम है कोलबर्ट। इसी कोलबर्ट के प्रयासों से जो है आपको 1664 में, कब तो 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो रहा है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रहा है। ध्यान रखिएगा, इसे जो अगर फ्रेंच शब्द में अगर इस कंपनी का क्या नाम था तो वो थोड़ा सा सुनिएगा। कंपनी फ्रैंकेस देश इंडेस ओरिएंटलेस। तो ध्यान रखिएगा, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का है जो है 1664 में स्थापित हो रही, उसको जो है फ्रेंच भाषा में क्या कहते हैं तो कंपनी फ्रैंकेस देश इंडेस ओरिएंटलेस। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि जो फ्रांसीसी कंपनी है इसकी स्थापना किस शासक के समय हो रहा है तो लुई 14वां के समय हो रहा है। और किसके प्रयासों से तो उसके मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से। कब हो रहा है तो 1664 में। और कंपनी का नाम क्या है तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ध्यान रखिएगा, ये जो फ्रांसीसी कंपनी है पूरी तरह से सरकारी कंपनी थी, एक सरकारी कंपनी यानी सरकार द्वारा स्थापित एवं जो है नियंत्रित कंपनी थी। यहाँ लिख देते हैं सरकार द्वारा स्थापित एवं नियंत्रित। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा कि फ्रेंच कंपनी में ही एक अधिकारी है, फ्रेंच कंपनी में एक अधिकारी है जिसका नाम है फ्रैंकोइस कैरो। इस फ्रैंकोइस कैरो के द्वारा जो है 1668 में, ध्यान रखिएगा कहाँ पर तो सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की गई। अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई। तो सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि कंपनी का स्थापना 1664 में, उसके 4 साल बाद, कितने साल बाद 4 साल बाद जो है क्या किया जा रहा है तो फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। प्रथम फैक्ट्री जो कहाँ पर स्थापित की जा रही है तो सूरत में। कहाँ पर सूरत में। जो दूसरी फैक्ट्री है ये ध्यान रखिएगा कहाँ पर तो मसूलीपट्टनम में। स्थापित की जा रही है। और कब
तो 1669 में, 1 साल बाद इसके। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो आपको पहले हम बताए हैं कि अंग्रेजी कंपनी जो है भारत में पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित करने का प्रयास किया, उसके बाद मसूलीपट्टनम गए। सेम ऐसे ही याद रखिएगा कि फ्रांसीसी कंपनी भी जो है क्या की, तो पहले सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की और दूसरी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया, तो मसूलीपट्टनम में। पहली फैक्ट्री कब स्थापित कर रहे हैं, तो 1668 में अपने स्थापना के 4 साल बाद, और दूसरी फैक्ट्री जो है 1 साल बाद इसको, और आपको 1669 में। अब यहीं पर ध्यान रखिएगा, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 1673 में एक फ्रेंच कंपनी का अधिकारी है, फ्रेंच कंपनी का अधिकारी, जिसका नाम क्या है, फ्रैंको मार्टिन। क्या नाम है, फ्रैंको मार्टिन। क्या नाम है, तो फ्रैंको मार्टिन। इसने जो है पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया। उस समय का पुडुचेरी है, पुडुचेरी पर अधिकार किया। क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और इसी पुडुचेरी को जो है हम किस रूप में जानते हैं, तो पांडिचेरी के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं, पांडिचेरी के रूप में जानते हैं। कि बाद में फ्रेंच द्वारा जो है पांडिचेरी के रूप में स्थापित हुए। किस रूप में स्थापित हुए, पांडिचेरी के रूप में स्थापित हुए। और ध्यान रखिएगा, अगर विशेष बात ध्यान रखना है, तो ये जो है वालीकोंडापुर के सूबेदार से लिया गया था। वालीकोंडापुर के सूबेदार का नाम अगर ध्यान रखना है तो ध्यान रखिएगा, शेर खां लोदी था। अगर याद रखना है तो याद रखिए, शेर खां लोदी। इससे जो है क्या कर रहे हैं, तो ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसी से ले रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। और यहीं पर एक अपना जो है ध्यान रखिएगा, किला का निर्माण करते हैं। इस किला का नाम है फोर्ट लुई किला। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, फोर्ट लुई किला। तो आपसे पूछ दे कि फोर्ट लुई किला जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था, बनाया गया था, तो फ्रेंच कंपनी द्वारा। कहाँ पर, तो पुडुचेरी या पांडिचेरी में बनाया गया था। और इस पर जो है पुडुचेरी पर जो है किसके कारण, तो फ्रैंको मार्टिन नामक अधिकारी कारण जो है, कब, तो 1673 में अधिकार हुआ। कहीं कहीं ध्यान रखिएगा, ये 1674 भी लिखता है, कहीं कहीं ये डेट जो है क्या लिखता है, 1674। तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना कि 1673 है या 1674 है। वो आप जो है प्रश्न के अनुसार देख लीजिएगा कि जो है 1673 दिया है कि 1674 दिया है। समानता जो है 1673 ही माना जाता है कि हाँ जो है ये फ्रेंच कंपनी जो है पुडुचेरी पर कब अधिकार किया है, तो आपको जो है 1673 किस अधिकारी के नेतृत्व में, तो फ्रैंको मार्टिन। ध्यान रखिएगा, 2 लोग हैं, फ्रैंकोइस कैरो है जो सूरत में पहली फैक्ट्री का स्थापना में मदद कर रहा है, आज एक फ्रैंको मार्टिन है जो पुडुचेरी पर अधिकार करवा रहा है। और यहीं पर जो है कौन सा किला बनाया जा रहा है, फोर्ट लुई किला। कौन सा किला, फोर्ट लुई किला। कौन सा किला, फोर्ट लुई किला। इसी 1673 में भी है, 1673 में ही जो एक चंद्रनगर जगह है, आप जिस पर जो है किसका अधिकार हुआ, चंद्रनगर पर फ्रांसीसियों का अधिकार हुआ। फ्रांसीसी का अधिकार हुआ। अगर ये ध्यान रखना है कि ये जो है चंद्रनगर कहाँ पर है, तो बंगाल। ध्यान रखिएगा, बंगाल का उस समय जो है नवाब था, बंगाल के नवाब शाइस्ता खां से प्राप्त। तो ध्यान रखिएगा, जो चंद्रनगर जो एक और फ्रांसीसी स्थल है, जहाँ जिस पर जो है कौन, फ्रांसीसियों ने अधिकार किया, भारत का स्थल है। इस पर जो है 1673 में ही क्या किया गया, तो अधिकार किया गया। और ये अधिकार किससे प्राप्त कर रहे हैं, तो बंगाल के नवाब शाइस्ता खां से प्राप्त कर रहे हैं। किससे प्राप्त कर रहे हैं, शाइस्ता खां से प्राप्त कर रहे हैं। अब यहीं पे एक बात ध्यान रखिएगा
कि हमने आपको पूर्व में ही बताया कि जो फ्रांसीसी कंपनी था वह पूरा एक सरकारी कंपनी थी, और सरकारी कंपनी जो है पूरे सरकार पर निर्भर थी, सरकार के द्वारा विनियमित हो रही थी। तो इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई। क्या हो गया कि आर्थिक स्थिति ये जो है उस तरह से नहीं रही। तो अंततः जो है 16 से 20 में क्या किया गया, इस कंपनी का पुनर्गठन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, 16 से 20 नहीं, 17 से 20 में फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्गठन किया गया। क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया। क्यों, अगर प्रश्न आ जाए क्यों किया गया, तो वित्तीय स्थिति खराब हो जाने के कारण। तो वित्तीय स्थिति खराब हो जाने के कारण क्या किया गया, तो आपको जो है फ्रांसीसी कंपनी का 17 से 20 में पुनर्गठन करना पड़ा। अब इसके बाद एक अगला महत्वपूर्ण डेट जो हमें याद रखना है, 1721, इसके एक साल बाद जो है फ्रांसीसियों ने कहाँ पर अधिकार कर लिया, तो फ्रांसीसी मॉरिशस पर अधिकार करने में सफल रहे। कहाँ पर, मॉरिशस पर। कहाँ पर अधिकार, तो मॉरिशस पर अधिकार कर लिए। कौन, तो फ्रांसीसी। कौन अधिकार कर रहे हैं, फ्रांसीसी। और फिर जो है 1725 में भारत के माहे पर अधिकार कर लेंगे। 1725 में कहाँ पर फ्रांसीसी अधिकार कर रहे हैं, तो माहे पर। कहाँ पर अधिकार कर रहे हैं, तो माहे पर अधिकार कर रहे हैं। एक और स्थल है जो उनके अधिकार में है 1739 में कराईकल पर। तो 1739 में जो फ्रांसीसी कहाँ पर, तो कराईकल पर अधिकार करने में सफल रह रहे हैं। 4 स्थल जो है फ्रांसीसियों से संबंधित है। एक ध्यान रखिएगा, पुडुचेरी, दूसरा जो है चंद्रनगर, इन दोनों पर अधिकार 1673 में हो रहा है। वहीं माहे पर 1725 में, और कराईकल पर 1739 में। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा कि 1742 में जो है एक अधिकारी है जिसका नाम है डुप्ले। ये जो डुप्ले है ये फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्त हो रहा है। फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्त हो रहा है। और ध्यान रखिएगा, डुप्ले ने जो है भारत में व्यापार के साथ यह जो है भारत में व्यापार के साथ साथ जो है विस्तार को भी जो है ध्यान दिया कि भारत में व्यापार भी करना है। व्यापार और विस्तार दोनों पर जो है पर ध्यान केंद्रित किया। अब ध्यान रखिएगा, इस दौरान जो है क्या होगा कि भारत में पहले से ही ब्रिटिश कंपनी है और वो भारत में अपना विस्तार करना चाह रही है, और फ्रांसीसी कंपनी भी अब आगे जो डुप्ले के नेतृत्व में विस्तार करना चाह रही है। तो इस क्रम में फ्रेंच कंपनी और ब्रिटिश कंपनी के बीच 3 युद्ध होता है भारत में। क्या होता है, 3 युद्ध। किनके बीच, तो फ्रेंच एवं ब्रिटिश कंपनी के बीच। इन्हें ही जो है आपको कर्नाटक युद्ध के रूप में जानते हैं। 3 कर्नाटक युद्ध होगा, आपको ध्यान रखिएगा, फ्रेंच और ब्रिटिश कंपनी के बीच, जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, उसको विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद जो है एक और थोड़ा छोटा सा पॉइंट जान लीजिए कि भारत में फ्रेंच कंपनी के बाद एक और कंपनी आई थी जिसका नाम था स्वीडिश कंपनी। स्वीडिश कंपनी स्वीडन की थी। ये जो स्वीडिश कंपनी है यह केवल इतना ही ध्यान रखिएगा 1731 में आई और स्थापित हुई, और भारत में कोई खास जो है इसको सफलता नहीं मिला। तो ये जो है ऐसे ही चली गई। ये जो है कंपनी का अगर ध्यान रखना है तो कंपनी जो है चीन में ज़्यादा प्रभावी रही थी। चीन में क्या रही, ज़्यादा प्रभावी रही थी।
एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं फ्रांसीसी कंपनी के बारे में कि जो हम बताएं कि जो फ्रांसीसी कंपनी है वो फ्रांस के शासक लुई 14वां के समय उसके मंत्री का नाम है कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 में हो रहा है, जो एक पूरा एक सरकारी कंपनी है जो सरकार द्वारा नियंत्रित हो रही है। और इस कंपनी की स्थापना किस नाम से की जा रही है? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से की जा रही है। अगर इसको जो है हम फ्रांसीसी या फ्रेंच लैंग्वेज में कहें तो कहेंगे कंपनी फ्रैंकेस देश इंडेस ओरिएंटलेस। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि अपने स्थापना के 4 साल बाद मतलब 1668 में जो है फ्रेंच कंपनी जो है अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित कर रही है? तो सूरत में। और दूसरी फैक्ट्री जो है कहाँ पर स्थापित करेगी? तो 1 साल बाद 1669 में मसूलीपट्टनम में। सेम ब्रिटिश की तरह याद करें कि ब्रिटिश पहले सूरत गए, फिर कहाँ पर गए? मसूलीपट्टनम। वैसे ही फ्रेंच सबसे पहले कहाँ जाएंगे? तो सूरत जाएंगे और फिर कहाँ जाएंगे? मसूलीपट्टनम, अपने फैक्ट्री का निर्माण करेंगे। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण बात है कि 1673 में जो है आपको फ्रेंच अधिकारी फ्रैंको मार्टिन के नेतृत्व में क्या हुआ कि पुडुचेरी या पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया गया, जो वहाँ के जो है सूबेदार वालीकोंडापुर का सूबेदार जो है उसका नाम है शेर खा लोधी, इससे ये अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। और यहीं पर जो है किला का निर्माण कर रहे हैं, जिस किला का नाम क्या है? फोर्ट लुई किला। कहीं कहीं जो है 1673 की जगह 1674 भी देता है। दूसरा ध्यान रखिए कि 1673 में ही बंगाल का जो है एक चंद्रनगर क्षेत्र है, इस पर फ्रांसीसी कंपनी का अधिकार हो गया। और ये अधिकार किससे मिल रहा है? तो उस समय के बंगाल का नवाब कौन है? तो शाइस्ता खां। इसके बाद 1720 में जो है फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्गठन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी की वित्तीय स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। 1721 में फ्रांसीसी कंपनी ने मॉरिशस पर अधिकार कर लिया। वहीं 1725 में भारत के माहे पर और 1739 में कराईकल पर। इसका अगला एक महत्वपूर्ण डेट है 1742। 1742 क्यों महत्वपूर्ण है कि इसी समय जो है आपको फ्रेंच कंपनी के गवर्नर के रूप में जो है किसे नियुक्त कर रहा है? तो डुप्ले को नियुक्त कर रहा है। और ये डुप्ले जो है भारत में अपना व्यापार के साथ साथ क्या चाह रहा है? तो विस्तार भी चाह रहा है। इसी क्रम में जो है किससे संघर्ष होगा? तो ब्रिटिश कंपनी से। और इसके कारण जो है 3 कर्नाटक युद्ध जो है आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप ध्यान रखिएगा भारत में स्वीडिश कंपनी भी आई थी 1731 में, लेकिन उसका कोई खास प्रभाव नहीं रहा। और कंपनियाँ आई हैं, उनका स्थापना का क्रम और जो है उनके आगमन का क्रम क्या रहा है? तो सबसे पहले अगर कहें तो कंपनी के स्थापना का क्रम यहाँ पर बीच में एक महत्वपूर्ण बात है जो कन्फ्यूजिंग है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, फर्स्ट है पुर्तगाली। इस पुर्तगाली कंपनी की स्थापना कब हो रहा है? तो 1498 में। कब हो रहा है? 1498 में। सेकंड कौन है जो है ध्यान रखिएगा, जिस कंपनी का स्थापना हो रहा है तो ब्रिटिश कंपनी। कौन है? ब्रिटिश कंपनी। और इस ब्रिटिश कंपनी का स्थापना कब हो रहा है? तो 1600 में। थर्ड कौन है? तो थर्ड ध्यान रखिएगा आपको डच कंपनी, डच है। डच जो है कंपनी का स्थापना 1602 में हो रहा है। उसके बाद फोर्थ कौन है? तो डेनिश है। कब? डेनिश कंपनी की स्थापना 1616 में। और ध्यान रखिएगा फिफ्थ कौन हो गया महत्वपूर्ण? तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब होगा? तो 1664 में। एक क्रम हो गया। ये कंपनी पहली कंपनी जो स्थापित की गई वो पुर्तगाली, फिर उसके बाद ब्रिटिश, फिर डच, फिर डेनिश और फिर कौन है? फ्रांसीसी। लेकिन ध्यान रखिएगा कंपनी के आगमन का क्रम, अगर कंपनी के आगमन का क्रम हम देखें, कंपनी के आगमन का क्रम तो ये अलग है, ये दोनों महत्वपूर्ण है। आगमन का क्रम यहीं पर आपको जो है ध्यान रखना है। अगर कहें कि कंपनी का स्थापना का क्रम तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी का स्थापना, फिर ध्यान देंगे ब्रिटिश कंपनी, फिर डच और फिर डेनिश और फिर जो है फ्रांसीसी भारत में। और अगर जो है कंपनी के आगमन का क्रम कहें तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा फर्स्ट वही होंगे पुर्तगाली। कब आ रहे हैं? तो 1596 में, ये सॉरी 1498 में, इसको 1498 में। जो दूसरी है कंपनी या दूसरे देश जिसका आगमन भारत में हो रहा है वह है डच। सेकेंड यहाँ डच हो जाएंगे क्योंकि उनका आगमन 1596 में हो रहा है। क्या हो रहा है? 1596। तो डच 1596 में चले हैं।
जबकि आगमन हुआ है उनका, जबकि पुर्तगाली का जो है 1498 में। और थर्ड यहाँ पर आएंगे, थर्ड कौन आएंगे, तो ब्रिटिश कंपनी का जो है भारत आगमन जो है माना जाता है कि 1608 में हुआ। कब हुआ, 1608 में। फोर्थ जो है आपको कौन हो जाएगा, तो वही डेनिश कंपनी, स्थापना और आगमन का क्रम 1616। और फिफ्थ कौन हो जाएगा, तो आपको फ्रांसीसी कंपनी, इसका जो है कब, तो 1664। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर कन्फ्यूजन है, एक बार फिर से। अगर जो है आपको स्थापना का क्रम पूछे और आगमन का क्रम पूछे, तो यहाँ पर अगर स्थापना में तो पहले ब्रिटिश कंपनी का स्थापना 1600 में हो रहा है, तब 1602 में जो है डच का। लेकिन आगमन के बारे में पूछे तो डच पहले भारत आ रहे हैं 1596 में, और उसके बाद कौन आ रहे हैं, ब्रिटिश आ रहे हैं 1608 में। तो इसको आप अच्छा से ध्यान रखिएगा, रखिएगा अच्छा से ध्यान रखिएगा। तो आज जो है यहीं पर रहने देते हैं। कल जो है हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो जो है आपको कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप जो है इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, साथ ही जो है शेयर भी करें। धन्यवाद, जय हिंद।